नारे हैदरी, नारे भुट्टो। सियासतदान मेरे वालिद के कातिल के साथ थे, उनको भी तख्तेदार पे लटका दो, मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नहीं किया। नदीम अफजल खान साहब वो भी ऑलरेडी यहाँ पे MNA रह चुके हैं 8 से 13 तक, उनका भी कोई ऐसा प्रॉपर कोई वर्क ग्राउंड के ऊपर नहीं है उनकी। आज कल वो पीपल्स पार्टी के अंदर थे, फिर वो PTI के अंदर आए, आज फिर वो पीपल्स पार्टी के अंदर चले गए। आप किसे दे? तो भाई साहब ये देखें रश ही रश लगा हुआ है भाई सुलेमानपुरा स्टेडियम के बाहर। ये देखें रैलीज निकली हुई हैं, ठीक है चेक करें कितना रश है भाई। ये सुलेमानपुरा स्टेडियम के नहीं तो ये अब आम क्या आपको नजर नहीं आ रही? नहीं ये बंदे ना नहीं तो और क्या भाई ये आवाम आनी बाहर से कैसे होगी? जो है ना पोस्टर्स दे रहे हैं, झंडे वगैरह, स्टिकर्स वगैरह ये पड़े हुए हैं। स्टिकर कितने का है? स्टिकर कितने का है? स्टिकर 10 रुपये का। काफ़ी ज़्यादा अगर मैं आपको बाहर का व्यू कराऊँ तो यहाँ पे भी काफ़ी गहमा गहमी है और सब अपने अपने नारे लगा रहे हैं। चचा जान आए हुए हैं। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। जो भाई चैनल पर नए हैं, ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, सब भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम हो गया। अगर तो चैनल पर आ ही गए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हैं। साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली कोई भी अपडेटेड नोटिफिकेशन हो आप तक बसानी पहुँचे। क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। तो करते हैं जी आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। दोस्तों टाइम हो रहा है 2:20 और मेरे हाथ में है एक कप चाय गरम गरम। तो वो मशहूर डायलॉग तो आपने सुना है ना कि ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है, मगर सर्दियों में ज़िंदगी का मज़ा तो एक कप चाय में है। तो अभी थोड़ी देर पहले नमाज़ ज़ोहर अदा की है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और चाय पी रहा हूँ, छत के ऊपर हूँ। आपको वेदर का भी व्यू करवा दूँ उससे पहले आपको बात बताते चलूँ कि बहुत ही मशहूर सियासतदान हमारे बलवाल शहर में आज उनका जलसा है, कंपेन कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता ना 8 फेब को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो उनके सिलसिला में पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अवर से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता। आपको बता देता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज आ रहे हैं बलवाल शहर में, कंपेन करने जा रहे हैं। क्योंकि 8 फेब को इलेक्शंस भी है ना, तो वहाँ मैंने जाना है, बस चाय पीनी है और चाय पीने के बाद फ़ौरन मैंने निकल जाना है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आज के व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। तो चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद आपको पीछे यार दिखाता चलूँ कि ये कपड़े आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुबह सुबह धो के तार के ऊपर बिछा दिए थे, मगर धूप नहीं निकली, ऐसे ही वत्तर में हैं ये सारे। तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह चाय पी ली है और कप को रख दिया यहाँ पे। तो कपड़े पहले देखिए, ये सारे सूट जो है ना ऐसे ही धो के हमने रखे हुए हैं, मगर ये अभी बिल्कुल वत्तर में है। ये देखें हाथ में नम हो चुके हैं। और ऊपर अगर मैं आपको वेदर का व्यू दिखाऊं तो बिल्कुल बादल ही हैं, हर तरफ बादल ही बादल हैं, कोई सूरज की किरण नहीं। चाय पी लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जा रहा हूँ सीधा वहाँ जहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना जलसा करना है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आसफ अली जरदारी साहिब भी साथ में होंगे। तो वो जगह कौन सी है अभी नहीं बताऊँगा, आपने वीडियो को स्किप कर देना है। वीडियो को साथ रहिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी जाते हैं सीधा वहाँ जलसे में। कप को उठा लेते हैं और ले जाते हैं नीचे, क्योंकि ऊपर इसका काम नहीं। इसको रख देते हैं यहाँ। तो गाइस चादर कर लिया क्योंकि यार सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो अभी निकल पड़ा हूँ सीधा जलसे के लिए, तो बस वीडियो के साथ रहिएगा। गाइस चेक करें, नदीम अफजल चान के पोस्टर लगे हुए हैं, बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं। और ये रास्ता भाई मेरी एकेडमी को जाता है। और ये सामने देखें जितनी भी वैगनें खड़ी हुई हैं ये सारी बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई हैं। ये चेक करें 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटली जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना भाई, ये सारी बिलावल भुट्टो की आमद के लिए खड़ी हुई हैं। जैसे ही वो आएगा गाड़ियाँ भर भर के जाएंगी स्टेडियम के लिए। और इधर चेक करें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई हैं। वो देखें भाई कमाल है यार, उधर देखें गाड़ी खड़ी हुई। तो ये चेक करें भाई साहब, ये सारी गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं। अभी आगे बहुत ज़्यादा माल है भाई, मैं वो भी दिखा। ये चेक करें बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र्स, फार्चूनर्स। और इधर देखें भाई, ओए होए 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 होए,
ओए 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 ओए, पूरे का पूरा स्टेडियम भरा हुआ है भाई साहब। भाई साहब आपको बताता चलूँ कि ऐसी जगहों पे जाना तो नहीं चाहिए, बट यार क्या करें, लीडर तो लीडर ही होता है ना। तो अपन का वोट तो है ना बिलावल भुट्टो के लिए, लीडर आ रहा है तो उसका इस्तकबाल तो बनता है ना। मैं तो जाऊँगा भाई, जा रहा हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ, 1-2 मिनट का सफ़र है, जाके वहाँ पर आपको व्यू दिखाते हैं। तो ये चेक करें भाई साहब, सारी की सारी गाड़ियाँ भाई जलसे में जाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब का आने का इंतज़ार है। ये देखें जहाँ तक मेरा कैमरा जा रहा है गाड़ी गाड़ी है भाई साहब। और ये बड़े बड़े जो है ना ऊपर ये सजाए हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं भाई। तो गाइज़ ये चेक करें, ये मीडिया की गाड़ी भी आ चुकी है, सच न्यूज़ वाले जो है ना ये उनकी गाड़ी है। अभी आगे तो बहुत ज़्यादा गाड़ीज़ हैं, मतलब जियो न्यूज़ है, गाड़ियों की तो भरमार लग गई है ना ब्रो। और इधर ये चचा जान जो है ना पोस्टर्स दे रहे हैं, झंडे वगैरह स्टिकर्स वगैरह ये पड़े हुए हैं। स्टिकर कितने का है? स्टिकर कितने का है? स्टिकर 10 रुपये का। मैंने तो स्टिकर लिया नहीं है भाई, शोर बहुत ज़्यादा है। बस वहाँ पे जाके आपको व्यू दिखाते हैं और बिलावल भुट्टो का जलसा जो है ना वो दिखाते हैं, चेक करें। तो भाई साहब ये देखें रश ही रश लगा हुआ है भाई, सुलेमानपुरा स्टेडियम के बाहर ये देखें रैलीज निकली हुई हैं। चेक करें कितना रश है भाई, ये सुलेमानपुरा स्टेडियम के बिल्कुल बाहर है भाई, टोटली सड़कें जो है ना ये फिल हो चुकी हैं। और ये रैली निकली हुई है भाई, बिलावल भुट्टो की आमद का इंतज़ार है। अभी बिलावल साहब आए नहीं हैं, अभी उनके आने का इंतज़ार है। चेक करें, ये चेक करें भाई। ये देखें बुजुर्ग भी भाई जलसे के लिए आ रहे हैं। हल्का में मजदूरों के लिए कानूनी बनेगी और जो बिलावल भुट्टो ने हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया, सबसे पहले का आगाज होगा, बेरोजगारों को घर मिलेंगे। और मैं और बताता हूँ आपको, परवरदिगार बीबी का बिलावल मंजूर है, मंजूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तक, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मैं हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मुहिम चला रहा हूँ। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि सख्त सर्दी के बावजूद आप जिस जोश और मोहब्बत के साथ, जिस तादाद में आपने आज हमारा इस्तकबाल किया है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। साथियों, पाकिस्तान इस वक्त जो हमारे पुराने सियासतदान कर रहे हैं, इससे पूरे मुआशरे तकसीम हो चुका है। भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, पाकिस्तानियों को आपस में लड़वाया जा रहा है। हमने ये फैसला करना है अपने पाकिस्तान के लिए, और हमने इस नफरत की सियासत को, इस तकसीम की, हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि मेरा आवाम मुश्किल में है, किसान को फसल की कीमत नहीं मिलता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो हम इंशाअल्लाह ताला
चौथी बार लड़ रहा है, वो आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका है कि वो चौर उसको कुर्सी मिले, उसने करना क्या है। मैं आपको बताता हूं, इसलिए आपने तो 3 दफा भुगता है, तो अभी तक हमें पता है कि क्या होता है। जब शेर का हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है। जब शेर का हुकूमत बनता है तो सबसे पहले मेरे किसान का खून चूसा जाता है, उसके बाद मेरे मजदूरों का खून चूसा जाता है, उसके बाद मेरे नौजवानों को किया गया, तख्तेदार पे लटकाया गया। जो इंसानों का समंदर ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को लाहौर में 1986 में इस्तेमाल की थी, अगर शहीद बीबी कहती कि भाइयों और बहनों मेरा इंतकाम लो, जाए सदर हाउस पहुंचे और उस आमर का सर मुझे चाहिए, तो पाकिस्तान के अवाम वो काम करके दिखाते। अगर बीबी शहीद जाती तो जब वो वजीर आजम बनती तो वो कहती कि ये तमाम सियासतदान मेरे वालिद के कातिल के साथ थे, उनको भी तख्तेदार पे लटका दो। मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने क्या किया? शहीद बीबी ने कहा कि जमहूरियत हमारी इंतकाम है, और दिन रात आपकी खिदमत के लिए कोशा थी। जब हमने हुकूमत बनाया, जब सदर जरदारी इस मुल्क का सदर बना, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। अब किसी पे नैब केस बनता है तो वो इदारों पे हमला करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद की गई, और सदर जरदारी ने क्या कहा? अगर सदर जरदारी चाहता तो वो कहता कि ये तमाम सियासतदान मुझे जेल में रखे थे, ये वही आदमी है जिसने मेरा गला काटा, ये वही शख्स है जिसने मेरा जुबान काटा, मुझ पे तशद्दुद किया, इन पे तशद्दुद करो, इनको भी जेल में डालो। मगर अगर वो करता, मुल्क का नुकसान होता, आपका नुकसान होता, अवाम का नुकसान होता। तो सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान खपे और उसी सोच के मुताबिक हुकूमत चलाए। तो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, जो इस जमात के साथ, मेरे खानदान के साथ, मेरे कारकुनों के साथ, मेरा दुआ है कि इस मुल्क में किसी और सियासी कारकुन के साथ ऐसा जुल्म ना हो, किसी और सियासी जमात का ऐसा के साथ ऐसे जुल्म ना हो। और इंशाअल्लाह ताला आप मुझे अपना वजीर आजम बनाएंगे तो मैं वैसी ही हुकूमत चलाऊंगा जैसे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चलाती थी, जैसे सदर जरदारी ने चलाया। मेरे लिए हराम होगा कि मेरा हुकूमत में कोई सियासी कारकुन, सियासी कैदी रहे। मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूँ कि मैं अपने मुखालिफ की बेटियों को, अपने मुखालिफ की बहनों को जेल में डालूं। आप मेरे साथ दो, इस मुल्क की किस्मत तब्दील करो। आप मेरे साथ दो, पाकिस्तान को अब जो 2024 में दाखिल हुआ है, हमें इस मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। हमने इस मुल्क को एक मॉडर्न तरीन मुल्क बनाना है। हमने इस मुल्क को ऐसे बनाना है कि जहां मेरे नौजवान पाकिस्तानी जाए, उनको ये फख्र से कह सकते हैं कि मैं पाकिस्तान से। तो गाइस ये चेक करें भाई, कुर्सी ही कुर्सी है ब्रो, जलसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बिलावल साहब जो हैं वो चले गए हैं, और इधर रश देखें भाई, कुर्सी कुर्सी ये चेक करें। अभी जा रहे हैं जी घर, और आई होप कि आपको बिलावल का जलसा अच्छा लगा होगा। तो अभी ये यहाँ पे कुछ मीडिया न्यूज़ वाले जो हैं वो चेकिंग कर रहे थे अपनी कंपेन के सिलसिले में। मेहरबानी सर, शुक्रिया। मज़ा किस तरह आता है? नहीं तो ये अब आम क्या आपको नजर नहीं आ रही? नहीं, ये बंदे ना नहीं तो और क्या भाई, ये रवाम आनी मेरे बाहर से आनी कैसे होगी? आपस की लड़ाई अब हमें नहीं चाहिए, कुर्सी की लड़ाई अब वो लड़ाई हमें नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि हमारे मुल्क को आप कोई बात दें, कोई रास्ता दें जिससे हम आगे निकल सकें। देखिए हम फंसे हुए हैं, हम तो इधर लड़ रहे हैं, हम उधर लड़ रहे हैं, इसका हमें फ़ायदा नहीं। ये मुल्क की लेवल पे हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं। हमारे मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, हमारे खान को बाहर निकालो, जिसके पास है, मशहूर है, सब कुछ है।
इमरान खान जिंदाबाद। आपने एक बंदे को हाथ पाँव बांध के उसको जनाब कहा कि लड़ो, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होगा। आप खान को बाहर फेयर करवाना चाहते हैं तो खान साहब को बाहर निकालें, जिसके नाम देने पाबंदी है, मुकाबला करें, देखें इलेक्शन क्या होता है और जल्द से क्या होता है, फिर इमरान खान जिंदाबाद। गाइस फाइनली जलसा हो चुका है, तो अभी घर को रवाना हो रहे हैं। यकीन जाने बहुत ज़्यादा रश था, यकीन जाने काफ़ी ज़्यादा रश था कि मैंने तो एक बार पहले जलसा देखा था इमरान खान का, उसमें इतना बहुत ज़्यादा रश था, मगर ये जो बिलावल भुट्टो का जलसा हुआ है ना, इसमें उससे भी ज़्यादा रश था। यकीन जाने मतलब ऐसे समझने कि आवाम जो है ना वो डबल आ रही थी। मतलब इमरान खान के जलसे में 1% आवाम थी और इस जलसे में 2% आवाम थी। यकीन जाने काफ़ी ज़्यादा रश था। अगर मैं आपको बाहर का व्यू कराऊँ तो यहाँ पे भी काफ़ी गहमा गहमी है और सब अपने अपने नारे लगा रहे हैं। चचा जान आए हुए हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं, सब नौजवान टिप्पा जितना भी है इमरान खान को सपोर्ट करता था वो सारे के सारे आप बिलावल के जलसे में आए, क्योंकि बल्ला जो है वो अभी अंदर है। बल्ले का इलेक्शन में कोई काम नहीं। अभी 2 पार्टीज़ हैं, एक तीर की और दूसरी शेर की। दोनों पार्टीज़ जो हैं भाई वो अभी इलेक्शन में 8 फेब को मद्दे मुकाबल होंगी। देखेंगे कौन सी पार्टी वोन करती है, कौन सी पार्टी जीतती है। अगर मैं बाहर का व्यू करूँ तो ये चेक करें भाई, आवाम की कितना गहमी चेक करें। तो यहाँ पे कुछ मीडिया वाले भी आए हुए हैं, इधर देखें भाई पुलिस ही पुलिस है, बहुत काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ है, पोस्टर्स लगे हुए हैं। यकीन जाने काफ़ी ज़्यादा रश था, गहमा गहमी बनी हुई थी। ये कुछ न्यूज़ वाली गाड़ियाँ आई हुई हैं, पहले भी आपको गाड़ियाँ दिखाई दी हैं, देखें फोर्सेस जा रही है, सिक्योरिटीज़ जा रही है। ये चेक करें ब्रो, काफ़ी ज़्यादा रश था। ये देखें जो माजूर अफराद हैं वो भी आए हुए हैं भाई। यकीन जाने काफ़ी बिलावल को पसंद किया है आवाम ने। ये कुछ कैमरा मैन्स हैं 92 न्यूज़ वाले, ये 92 न्यूज़ वालों का भाई कैमरा है, चेक करें। ऑलमोस्ट हमारा जलसा तो ख़त्म हो गया, बस बिलावल भुट्टो जो है ना, इंशाल्लाह उम्मीद तो काफ़ी है कि बिलावल भुट्टो इस बार इलेक्शन में विन कर जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा पार्टी उनकी मतलब सपोर्ट कर रही है। यकीन जाने मैंने ऐसा जलसा इमरान खान के जलसे में देखा था, आवाम का रश गहमा गहमी, उससे ज़्यादा डबल जो है ना मैंने यहाँ पे देखा बिलावल के भुट्टो के जलसे में। अभी यहाँ पे भी कुछ इलेक्शन हो रही हैं, ये देखें पीछे न्यूज़ वाले आए हुए हैं, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब रश लगा हुआ है, गहमा गहमी है। उसने शबूर दी है। आज ये जो बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ ये सारे प्रोजेक्ट इमरान खान का रोड बनी है वो बेसिकली इमरान खान की मंजूर करना है। नदीम अफजल खान साहब ने खुद अपनी तकरीर के अंदर कहा है कि ये फंड जो दिया है ये इमरान खान ने दिया था और लगा अब वो है, क्योंकि उस वक्त उसकी अप्रूवल हुई और उसका इंश्योरेंस नहीं होती। बाकी डेफिनेटली एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, देखिए बलवाल को डिस्ट्रिक्ट बनाने का मुख्तार भरत साहबान ने जो है ना लास्ट टाइम यहाँ सभा शरीफ साहब आए हुए थे, तो उन्होंने एक वादा किया था कि बलवाल को डिस्ट्रिक्ट का हम दर्जा दिलवाएंगे, लेकिन 16 माह की हुकूमत के बावजूद वो इसके ऊपर कोई प्रॉपर अमल नहीं कर सके। ठीक है, बाकी रह गया नदीम अफजल खान साहब, वो भी ऑलरेडी यहाँ पे MNA रह चुके हैं 8 से 13 तक। उनका भी कोई ऐसा प्रॉपर कोई वर्क ग्राउंड के ऊपर नहीं है उनकी। आज कल वो पीपल्स पार्टी के अंदर थे, फिर वो PTI के अंदर आए, आज फिर वो पीपल्स पार्टी के अंदर चले गए। आप किसे दे रहे हैं? पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा एक बात करनी है कर लूँ। तो गाइज़ फाइनली जलसा हो चुका है बिलावल भुट्टो जरदारी का। हमारे बुलवाल शहर में बिलावल भुट्टो साहब जो आए हैं, यकीन जाने लोगों की इतनी ज़्यादा गहमा गहमी थी कि पहले मैंने जलसा सुना था इमरान खान का, इमरान खान के जलसे में भी इतनी ज़्यादा आवाम नहीं थी, मतलब 1% इमरान खान के जलसे में थी आवाम। और आज ये वाला जलसा देखा तो यकीन जाने ऐसा लग रहा था कि पूरे का पूरा बुलवाल शहर का वोट जो है ना बिलावल भुट्टो के हक़ में जा रहा है। ये देखें मेरे पीछे कुछ नौजवान गुजर रहे हैं और ये हंस रहे हैं कि किसी ने नहीं जितना इस बार, मतलब इनका भी वोट किसी को नहीं है। मतलब मेरे ख्याल में यही है कि पूरे के पूरे बुलवाल शहर में जो भी वोट है नौजवान, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो कोई औरत है, चाहे कोई मतलब कोई किसी किस्म की एज वाला भी है, वो बस इमरान खान को भूल गया, अब बिलावल भुट्टो के नारे लगा रहे हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है कि इस बार जो इलेक्शन है
इसमें 8 फेब को जो टीम या जो पार्टी वोन करेगी वो है भाई पीपल पार्टी। अगर मैं यहाँ पे आपको लोगों की गहमा गहमी दिखाऊं तो ये चेक करें भाई, काफ़ी ज़्यादा रश और भीड़ जो है ना लोगों की बनी हुई है। यहाँ पे देखें मेरे पीछे आवाम, वहाँ पे सुलेमानपुरा स्टेडियम में ये जलसा हुआ है। तो गाइज़ फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जलसा सुनने के बाद खैरियत से घर पहुँच गया हूँ। तो बिलावल भुट्टो साहब आए हुए थे, आई होप कि आपको उनका जलसा अच्छा लगा होगा और मेरा व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। तो यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बिलावल भुट्टो साहब ने यही कहा है कि इस बार आपने ठप्पा जो है तीर पर लगाना है और इंशाल्लाह हम अगर जीत गए तो बुलवाल में जो है ना काफ़ी ज़्यादा हम काम करवाएंगे। तो खैर जो भी है 8 फेब को फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा कौन सी पार्टी जीतती है, मगर टीमें 2 ही हैं, एक शेर और दूसरी तीर। देखेंगे कौन सी टीम जीतती है। तो जो भी टीम जीते वो मुल्क के लिए बेहतर काम करे, मुल्क के लिए अच्छा काम करे, हमारी तो यही दुआ है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआ में कीजिए, याद में नहीं कि एक नए लोग के साथ। अल्लाह हाफिज़।